आप सबको सताया, अपने कर्मों के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और धन्य है भागवत की कथा जो मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, दिव्य देह प्रदान करी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर दिया। और हम सब लोग तो जिंदा हैं, जब भागवत की कथा सुनने से भूत प्रेतों का कल्याण हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में मुक्त नहीं हो सकते? उन दुखों से, उस संकटों से हो सकते हैं। लेकिन जब देवदूत आए, सिंहासन को लेकर, विमान को लेकर आए, कह दिया आइए धुंधकारी जी महाराज, भगवान ने प्रसन्न होकर आपके लिए विमान भेजा है, चलिए आप उनके लोक में चलिए। सब गांव वालों ने एक दूसरे का मुंह ताका। अरे विमान जो आया है वो हमारे लिए नहीं आया, सबके लिए विमान आया है। भगवान की कथा में अथवा भगवान भेद करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा भैया ये तो विष्णु दूत से पूछो क्या बात है, जब सबने कथा को श्रवण किया है, लेकिन ये जो विमान है धुंधकारी को आया है। देवदूतों ने कहा देखो जिस प्रकार कथा को श्रवण किया है ना धुंधकारी ने, वैसे कथा को किसी ने श्रवण नहीं किया। कथा में आप सब लोग बैठे तो थे, लेकिन एक दूसरे की चुगली कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे बहना वो कह रही थी कथा में आने को, वो क्यों नहीं आई? सारी पंचायत यही थोड़ी ना करी जाएगी। पंचायत के लिए तो पांडाल से बात, खूब पंचायत करो सुबह से लेके शाम तक, लेकिन 3 घंटा इनको तो दे दो। ये समय दोबारा आएगा क्या? आज दूसरा दिन हो गया, 5 दिन ही शेष है। 2 दिन जीवन के चले गए, 7 दिन मिले हैं परमात्मा ने, 7 ही दिन दिए हैं, 2 दिन चले गए। गोकर्ण जी महाराज 7 दिन मिले, इन्होंने बातचीत करते करते, जब तक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, लेकिन कुछ समय मिला उसमें भी ध्यान नहीं लगाया। कथा में तो बैठे रहे, लेकिन ध्यान कहाँ था? मकान में, दुकान में, व्यवहार में, सब तरफ मन था। मन जो था वो मनी में अटका रहा। यहाँ से इतनी मनी मिलेगी, यहाँ से उतनी मनी मिलेगी, लेकिन मन देना था मनमोहन के लिए, लेकिन मन को दे दिया संसार के लिए, तभी तो विमान नहीं आया है। श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संसिता। भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। भेद किसमें है? श्रवण करने में भेद है। इन्होंने क्या काम किया है? इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। लेकिन कथा सुनते हैं श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक श्रोता, श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा को सुने, चाहे इस कान से सुने चाहे उस कान से सुने, ध्यान से सुने और अपने हृदय में भागवत के ज्ञान को धारण कर लें। हमसे क्या क्या चूक हो रही है, आज के बाद वो चूक नहीं होगी। भागवत के ज्ञान को हृदय में रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ऐसे कहे गए हैं श्रोता। दूसरे नंबर के कौन होते हैं? सोता। अरे क्या करें, सासू माँ ने कमर तोड़ दी है काम करा करा के, 3 घंटे वहां पर जाएंगे, कूलर भी लगाए, पंखा के नीचे ही बैठेंगे और चकाचक सोए जाएंगे। और कोई पूछेगा तो कह देंगे समाधि लग रही है। कथा में जाए कह के क्या आए कि कथा में कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके नींद पूरी कर ली, चकाचक सो लिए। तो दूसरे नंबर के कौन है? सोता। लेकिन तीसरे नंबर के बड़े खतरनाक, वे कौन होते हैं? ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं, वो होते सरोता। सरोता देखा है छाली काटने का काम करता है, तो वे कथा को काटने का काम करते हैं। कथा चल रही है, भजन चल रहा है, वे अपनी कथा बीच में लगाए रहते व्यथा के लिए। कथा में आए हो तो कथा सुनो, व्यथा को छोड़ कर आओ ना।
ये कथा जो है बहुत जन्मों के बाद मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, एक जन्म की बात नहीं कही गई। भाग्योदयेन बहुजन्म देना, एक जन्म नहीं बहुजन्मेना। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर भागवत की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, न जाने कहां कहां तक आवाज जा गई होगी, लेकिन 7 दिन निकल जाएंगे। कुछ दुर्भाग्यशाली ऐसे भी रह जाएंगे कि घर से चिपके उनका घर होगा, लेकिन वो 7 दिन में आ ही नहीं पाएंगे। कथा की छोड़ो, भंडारे तक में प्रसाद लेने नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग कथा देखने आते हैं। देखकर तो आए कैसी डेकोरेशन कर रखी है, कैसा माइक लगा रखा है, ब्यास जी कैसे लग